हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इंग्लिश लिटरेचर के कुछ एमसीक्यू को, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे उत्तराखंड में आने वाली एलटी और लेक्चरर की वैकेंसी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक्स के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नेट एग्जाम के बेसिक्स क्वेश्चन है, जो लगभग हर एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट इज़ अ क्योटेशन फ्रॉम मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, टी.एस. इलियट या जॉन रस्किन। इसका सही आंसर है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। ये किसने कहा था? विलियम शेक्सपियर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्ले ऑफ बेन जॉनसन इन विच शेक्सपियर एक्टेड। यानी कौन सा प्ले बेन जॉनसन का है जिसमें कि शेक्सपियर ने एक्ट किया है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, बी दिया गया है एवरी मैन इन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, सी दिया गया है सिंथिया रिविल्स, और दिया गया है द पोइटास्टर। इससे एक चीज़ तो समझ में आती है, ये सारे प्ले बेन जॉनसन के ही हैं, चाहे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर हो, एवरी मैन इन आउट ऑफ हिज ह्यूमर हो, या सिंथियाज रिवेल हो, या द पोइटास्टर हो। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बहुत ही फेमस प्ले है बेन जॉनसन का, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश टू यूज़ हेरोइक कपलेट इज। फर्स्ट पोएम कौन सी है इंग्लिश लिटरेचर में जिसमें हेरोइक कपलेट का यूज़ किया गया है? द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ हाउस, या द बुक ऑफ द डचेस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। डैश इज द प्योरिफिकेशन एंड परगेशन ऑफ इमोशंस, स्पेशली पिटी एंड फियर थ्रू आर्ट इज कॉल्ड ट्रेजेडी, कॉमेडी, मिमेसिस, या जो लास्ट ऑप्शन आपको दिया है कैथारसिस। आप यहाँ पे एक वर्ड और एक आप टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे, परगेशन ऑफ इमोशंस आपको जहाँ पे भी दिखेगा तो उसका आंसर किस में जाएगा? आपका कैथारसिस में जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कैथारसिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट इज आर्टिस्टिक फेलियर। ऑप्शंस आपको दिए गए, द टेम्पेस्ट, हैमलेट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और ट्वेल्थ नाइट। इसका सही आंसर है हैमलेट, इसका सही आंसर होगा। टी.एस. इलियट ने हैमलेट को क्या कहा था? आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D.H. Lawrence uses the expression a bright book of life to describe the novel, the dramatic monologue, the Bible or the short lyric. D.H. Lawrence ने एक टर्म कॉइन किया था, a bright book of life। उसने किससे कहा था? D.H. Lawrence ने a bright book of life नोवेल को कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ लियर्स डॉटर्स इज सेंट टू एग्जाइल? गॉनरेल, रेगन, कॉर्डिलिया, जूलियट। आपको पता है जो किंग लियर नाम का जो प्ले है वो किसने लिखा था? शेक्सपियर ने लिखा था। तो इसमें एक डॉटर्स को इनकी एग्जाइल होती है, यानी वनवास या जेल होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्डिलिया इसका सही आंसर है। कॉर्डिलिया को इस प्ले में एग्जाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिराइटेड हैजलिट एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। ऑप्शंस आपको दिए गए, टेनिसन, चार्ल्स लेम, लॉकहार्ट या टी.एस. इलियट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉकहार्ट ने हैजलिट जो थे उसके लिए कुकनी स्कूल ऑफ पोइट्री का यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लियर इज़ द किंग ऑफ व्हाट कंट्री। ऑप्शंस आपको दिए गए, फ्रांस, ब्रिटेन, ईस्ट एंग्लिया या स्कॉटलैंड। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के किंग थे कौन? लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ पोइटिक रिदम डिज़ाइन टू इमिटेट द रिदम ऑफ अ नेचुरल स्पीच। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, स्प्रिंग रिदम कहा जाता है, टर्जा राइमा कहा जाता है, ओटावा राइमा या राइमा रोवेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग रिदम हम इसे बोलते हैं। ये टर्म कॉइन किसने किया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो बात अलग है, ये आपके लेक्चर के सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। द ओल्ड वाइफ्स टेल इज़ अ नोवेल बाय, किसने लिखी थी? हाउथॉर्न ने लिखी थी, अर्नोल्ड बेनेट ने लिखी थी, थॉमस कार्लाइल ने लिखी थी, या मार्गरेट एटवुड ने लिखी थी? तो द ओल्ड वाइफ्स टेल किसने लिखी थी? मार्गरेट एटवुड ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्टर स्कॉट इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल, बायोग्राफिकल नोवेल, गॉथिक नोवेल, और लास्ट आपको दिया गया है रियलिस्टिक नोवेल। इसका सही आंसर है, जो वॉल्टर स्कॉट हैं उन्हें फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, हिस्टोरिकल नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, George Orwell is a pen name or pseudonym adopted by the author of 1984. What is the real birth name of the author? यानी जॉर्ज ऑरवेल का रियल नेम क्या था? एंड्रू मैसेटेरे, एरिक आर्थर ब्लेयर, या नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जॉर्ज ओनेल या सैमुअल लेघॉर्ने क्लेमेंसन। तो जो जॉर्ज ऑरवेल का जो पेन नेम था वो था आपका क्या? एरिक आर्थर ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप इज़ रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था?
एल्डोस हक्सले, थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किट या जॉन मिल। इसका सही आंसर है आपका थॉमस कार्लाइल के द्वारा ऑन हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल्स मिसलेनी जो कि 1557 में आया था इस कंटेन द सॉन्ग्स एंड द सोनेट्स ऑफ वेट एंड सरे, वेट एंड रालेक, सरे एंड सिडनी या सिडनी एंड स्पेंसर। तो जो आपकी टोटल्स मिसलेनी है जो कि 1557 में पब्लिश हुआ था इसमें ये कंटेन करता है सॉन्ग्स एंड सोनेट को वेट एंड सरे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा जो टोटल्स मिसलेनी है 1557 में पब्लिश हुआ वेट एंड सरे के इसमें आपको सॉन्ग्स एंड सोनेट्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बेसिकली। नेक्स्ट आता है द पिकविक पेपर्स बाय चार्ल्स डिकेंस वॉज पब्लिश्ड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिकविक पेपर्स जो कि चार्ल्स डिकेंस के द्वारा पब्लिश हुआ था वो कब पब्लिश हुआ था, 1836 में, 1838 में, 1839 में या 1841 में। जो चार्ल्स डिकेंस का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, अक्सर पूछा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1836। पिकविक पेपर को आप ध्यान दीजिएगा, इसमें पिक नाम का आपको करेक्टर भी देखने को मिलता है जो कि 1836 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मंथ डिड द पिलग्रिम्स मार्च टूवर्ड्स द कैंटरबरी। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अप्रैल, मार्च, जून या मई। सही आंसर है जो कैंटरबरी टेल्स में जो पिलग्रिम्स मार्च करते हैं वो अप्रैल के मंथ में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और फॉर मोस्ट इंपोर्टेंट है द फ्रीज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन ब्राइडन, टी.एस. इलियट या फिलिप सिडनी। तो जो द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टर्म है ये कॉइन किया था किसने, आपका टी.एस. इलियट ने। किसने किया था, टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु हैज़ बीन कॉल्ड द पोएट्स पोएट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सिडनी, शेक्सपियर, स्पेंसर या बेन जॉनसन। इसका सही आंसर है एडमंड स्पेंसर को हम लोग पोएट्स पोएट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौसस कैंटरबरी टेल इज़ अ स्टोरी ऑफ 19 पिलग्रिम्स थे उसमें, 24 पिलग्रिम्स थे या 29 पिलग्रिम्स थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है 29 पिलग्रिम्स की ये स्टोरी है चौसर की कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके फिगर ऑफ स्पीच से है द रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड इज नोन एज राइम, ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन या एपिथेट। ओनोमेटोपोइया तो आपको पता है जो आपके साउंड्स होते हैं एनिमल्स के या जो भी आपके इंसेक्ट्स के जो साउंड होते हैं उन्हें ओनोमेटोपोइया कहते हैं। राइम जो आपकी एंडिंग वाउल साउंड ऑफ द लाइन होता है उसे हम लोग राइम कहते हैं। एलिट्रेशन इसका सही आंसर होगा, बिगनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड आपसे बोल रहा है और प्लस आपका रिपीटेशन भी उसमें होगा तो वो एलिट्रेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन या एलिजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पर्सोनिफिकेशन इसका सही आंसर है। जब आप ह्यूमन क्वालिटीज़ को जब आप नॉन ह्यूमन थिंग्स में इनबिल्ड करते हैं तो हम उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ बेसिक्स का क्वेश्चन है लिटरेरी टर्म से अ बैलेड इज़ ऑलवेज, यानी बैलेड हमेशा क्या होता है, वो नैरेटिव होता है, एनालिटिकल होता है, नैरेटिव और एनालिटिकल होता है या नॉन नैरेटिव होता है। इनमें जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक बैलेड हमेशा नैरेटिव स्टाइल में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री से है, जो विलियम लैंगडन का जो पीएस फ्लोमैन है वो किस चीज़ पे सटायर है, एरिस्टोक्रेसी पे, सिवेलरी पे, प्लीजेंट्री पे या क्लर्जी पे। तो ध्यान दीजिएगा वो आपका क्लर्जी पे सटायर है। क्लर्जी मतलब होता है जो उस समय के जो चर्चेज होते थे, जो उनके पुजारी होते थे उन्हें हम लोग क्लर्जी कहते थे। तो उन्हीं पे ये सटायर लिखा गया है विलियम लैंगडन के द्वारा पीएस फ्लोमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्फेसियो एमेंटिस एन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द आर्ट ऑफ लव वॉज रिटन इन, यानी जो आपका कन्फेसियो एमेंटिस थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई, इंग्लिश में, फ्रेंच में, एंग्लो सेक्शन में या लैटिन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश में लिखी गई थी आपका कन्फेसियो एमेंटिस। जॉन गोवर के द्वारा लिखा गया वर्क है और ये इंग्लिश हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फेसियो एमेंटिस रिटन बाय गोवर इज बेस्ड ऑन मॉरल टीचिंग पे बेस्ड है, एडवेंचर पे बेस्ड है या लव पे बेस्ड है या बोथ बी एंड सी। इसका सही आंसर होगा जो कन्फेसियो एमेंटिस है ये आपका लव पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है जॉफ्री चौसर का जो कौन सा वर्क है जो कि एक प्रोज स्टोरी है। ऑप्शंस आपको दिए गए द पार्सन्स टेल, टेल ऑफ मेलिबस, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी टेल ऑफ मेलिबस इनकी प्रोज स्टोरी मानी जाती है जॉफ्री चौसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसेंस। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं शेक्सपियर, अलेक्जेंडर, मार्लो या चौसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जॉफ्री चौसर को हम लोग मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द पोएम ट्रोइलस एंड क्रिसिडा इज बेस्ड ऑन डैश वर्क, बोकेशियो के वर्क पे बेस्ड है, डांटे के वर्क पे बेस्ड है, पेट्रार्च या बैराबल।
इसका सही आंसर है बोकाशो के वर्ब पे बेस्ड है कौन सी, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। क्वेश्चन देखिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को आप लाइक करें अगर आपको लग रहा है कुछ भी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको मिल रहे हैं, कुछ नॉलेज अगर आपकी गेन हो रही तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन 2-3 मैंने पूछे उनका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को जारी रखने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।